शंकर की सत्य सनातन शिव शुभ करके सत्य सनातन शिव शुभ करके आदि अनादि अनंत अनाम आदि अनादि अनंत अनाम अजय विनाशी अकल कलाम अजय विनाशी अकल कलाम सर्व रहित नित्य सर्व उराले आरती परम सांब शंकर के सत्य सनातन शिव शुभ करके शीश धरा की मस्तक सुर श्रीधर शेष धरा की सर्व रहित नित्य सर्व उरा की सर्व रहित नित्य सर्व उरा की करता भरता जग संहारी ब्रह्मा विष्णु रुद्र तन्मधारी सर्व विकारे रूप विकारी आरती परम सांब शंकर के सत्य सनातन शिव शुभ करके विश्व विश्वगत स्वामी विश्वतीत विश्व विश्वगत स्वामी दृष्टा साक्षी अंतर्यामी दृष्टा साक्षी अंतर्यामी काम काल सब जग हितकामी आरती परम सांब शंकर की सत्य सनातन शिव शुभ करके मुनि मन हरण मधुर सोच सुंदर अति कमनीय कप सुषमावर मुनि मन हरण मधुर सोच सुंदर अति कमनीय रूप सुषमावर दिव्यामर रत्नाभूषण आरती परम सांब शंकर के सत्य सनातन शिव शुभ करके त्वमेव महतां सत्ता त्वमेव बन्धुः सत्ता त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए आदिदेव भूतभावन भगवान भोलेनाथ की भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी की जय, बाबा धाम की जय, बुढ़िया माई की जय, बाबा रेणुदास की जय। हरिओम।
ध्येयं सदा परि भवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरेण्यम् भेत्यार्तिः प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठा पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंद आर्य मध्यमाम् अस्मदार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बुढ़िया माई की जय हो। पराम्बा जगत जननी काली माता की जय हो। परम मंगलमय पवित्र कीर्ति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाक्ष कल्पतरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की अमृतमयी दिव्यमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस की दूसरी बेला में भगवान की इस माधुरी लीला का रसास्वादन करने के लिए हम सभी इस पावन धराधाम पर संवेद रूप से एकीभूत हैं। आज महाराज परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी से भगवान के परम भक्त ध्रुव जी के विषय में बहुत सुंदर कथा का रसास्वादन किया। ध्रुव जी
भगवान के परम भक्त और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव को और गोदी में अपने बिठाया। 5 साल का बालक और 5 महीने की भक्ति में ही भगवान को रिझा लिया, भगवान को प्रकट करा दिया। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता भगवान है, भगवान आते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान सोते हैं, ये विश्वास नहीं होता। लेकिन ध्रुव को अटल विश्वास था और इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। एक भक्त है भगवान का और भगवान की खूब पूजा अर्चना करता है। उसे विश्वास है कि भगवान तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन आज उसके मन में विचार आया कि कैसे मैं जानूं कि भगवान साथ रहते भी हैं कि नहीं रहते। इसलिए आज वो मंदिर में गया और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ध्यान लगाया और प्रार्थना करी कि हे नाथ, मैं कैसे जानूं कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हो, कुछ संकेत करो। तुरंत अंतःकरण में उसकी आवाज आई कि हे भक्तराज, अब जब तुम प्रातः घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलोगे, तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पैर के निशान के साथ एक और पैर के निशान बनते रहेंगे। वो किसी और के नहीं होंगे, मेरे होंगे। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं। अगले दिन सुबह जल्दी उठा भक्त और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। और जैसे जैसे उसके पैर के निशान बनते जा रहे हैं, बगल में एक और पैर के निशान बनते जा रहे थे। इधर उधर देखा, कोई है नहीं। उसे विश्वास हो गया कि भगवान अब हमारे साथ चल रहे हैं, भगवान के पैर के निशान हैं। विश्वास हो गया, बड़ा खुश हुआ, भगवान साथ में रहते हैं। धीरे धीरे करते करते परिश्रम किया, पैसा कमाया, भगवान की कृपा बरसी और उसके कई कल कारखाने, कई फैक्ट्री का मालिक हो गया। खूब ढेर सारा धन कमाया। अब जब ढेर सारा पैसा आ गया तो तमाम उसके रिश्तेदार भी हो गए। दूर दूर तक जो उसे नहीं जानते थे, आज वो सब जानने वाले उसके हो गए। अरे हमको नहीं जानते, वो क्या है ना, हम तुम्हारे मौसी के मौसी के मौसी के बेटे हैं। रिश्ता निकल आया। जब पैसा नहीं था तो कोई नहीं पूछता था, पैसा हो गया तो अब तमाम रिश्तेदार आ गए। और लोग जो है बड़े गर्व के साथ कहते थे, जानते हो वो जो फैक्ट्री का मालिक दिल्ली में बैठा है, वो मेरा रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार है। चर्चाएं होने लगी। रोज जाता घूमने के लिए, रोज भगवान के पैर के निशान दिखाई पड़ते, भगवान साथ में है, भगवान साथ में है। बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन एक दिन समय ने करवट ली, उसका व्यापार घाटे में गया, फैक्ट्री बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, परेशानी बढ़ती गई। जो रिश्ते तक जोड़े थे सब समाप्त हो गए, पैसा ना मांग ले, सबके दरवाजे बंद हो गए। अब वो बेचारा अगर किसी से कुछ कह भी देना तो हवा को पहचानते नहीं है, कहां से आ पाएगा। बहुत प्रयास करता बताने का कि अरे मुझे नहीं जानते हो, मेरी फैक्ट्री थी। नहीं, मुझे तो याद नहीं है कब आपसे मिले थे।
धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि शाम तक उसको भोजन भी नहीं मिलता था, बीमार रहने लगा। अब सुबह घूमने के लिए निकला तो अब अकेले दिखाई दे रहा है, भगवान भी साथ में ही चल रहे, भगवान के पैर के निशान भी अब दिखाई नहीं दे रहे। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे जगत पिता, हे परमात्मा, आज मेरे पास कुछ नहीं, संसार ने मुख मोड़ लिया तो आप भी हमसे दूर हो गए। क्या करता बेचारा, चलता रहा और एक दिन उसका परिश्रम रंग लाया और एक दिन पुनः उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर से ढेर सारे कल कारखाने हो गए, फिर से रिश्ते नाते, फिर संसार साथ में हो गया। जो पहचानना भूल गए थे फिर साथ में आ गया। और अब सुबह घूमने के लिए निकला तो भगवान भी साथ चल रहे थे। भगवान के पैर के निशान भी उसने स्पष्ट दिखे। गया मंदिर में, लगा उलाहना देने, हे जगत पिता परमात्मा, आप झूठ मूठ के दीन दयाल हैं। अरे जब संसार स्वीकार कर लेता है, जब ढेर सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, धन वैभव आ जाता है, तब आप भी साथ में होते हो। जब वास्तव में गरीबी आ जाती है, कुछ नहीं रह जाता, तो आप भी ठुकरा देते हो। आप भक्त वत्सल नहीं है, दीनानाथ नहीं है, दीन बंधु नहीं है। आप बहुत ढेर सारा उलाहना दिया। पुनः आकाशवाणी हुई, पूरा उसके अंतःकरण से आवाज आई, नहीं नहीं, हे भक्त, मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ता हूं, सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। वो क्या है, जब मैंने देखा कि तुम चलने लायक हो, तुम्हारे अंदर में चलने की सामर्थ्य है, तुम चल सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब तुम नहीं चल पाओगे, अब तुम लड़खड़ा के गिर पड़ोगे, तुम असहाय हो गए हो, तब मैंने तुमको अपनी गोदी में उठा लिया था। मैं तुझे अपनी गोदी में लेके चल रहा था। जो पैर के निशान तुम देख रहे थे, तुम्हारे पैर के निशान नहीं थे, मेरे पैर के निशान हुआ करते थे। तुम तो मेरी गोदी में रहते हो। परम पिता परमात्मा सदैव साथ में होते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और जब विपत्ति आती है तो भगवान तो साथ में हो ही जाते हैं। ये विश्वास होना चाहिए, भगवान को कभी ना भूलें। हमने जो कर्म किया है, हमारे संचित कर्मों का फल हमें मिलेगा, लेकिन यदि भगवान की शरण में आ जाते हैं तो वो कर्म का फल हम आसानी से भुगत लेते हैं। जैसे बरसात हो रही होती है, छाता लेकर चले जाते हैं, वर्षा की बूंद हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से भगवान का वरद हस्त सिर पर हो जाता है। चिंता की कोई बात नहीं, जो अपने कर्म किया उसका फल तो भोगना है, लेकिन मेरा कृपा हाथ तेरे ऊपर रहेगा, इसलिए तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज ध्रुव के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन ब्रही। महाराज प्राचीन ब्रही बहुत बड़े कर्मकांडी राजा थे, खूब यज्ञ करते थे, बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, जिससे प्रजा का कल्याण हो, देवताओं की कृपा बनी रहे। लेकिन थोड़ी सी भूल कर देते थे। राजा का जो यज्ञ उत्सव होता था ना, वो हिंसात्मक होता था। बलि चढ़ाई जाती थी, घोड़े की बलि, बकरे की बलि, तमाम निरीह प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती थी। अब ये हिंसा पर हिंसा, हिंसा पर हिंसा। अब महाराज प्राचीन ब्रही को कौन समझाए, कौन डांटे, कौन सही रास्ता दिखाए। अब जब कोई नहीं आए तो देवर्षि नारद को आना पड़ा। नारद का मतलब जानते हैं आप? नारद का मतलब होता है नारद देव दर्शन।
नारद जी जिसको मिले हैं उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है, इसलिए नारद को कहा जाता है देव दर्शन। दूसरा भी अर्थ है नारदः इति च नारदः, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वही नारद। और तीसरा भी भाव है नारम ज्ञानम ददाति सह नारदः, जो समस्त मानव जाति को ज्ञान का रास्ता दिखा दे, अज्ञान से हटा करके सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करे वही नारद। अब देवर्षि नारद सद्मार्ग दिखाने के लिए प्राचीन बरही की यज्ञशाला में आए। प्राचीन बरही ने तो नारद का खूब सत्कार सम्मान किया। नारद जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। राजा को डांटते हुए ललकारते हुए उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने बहुत से पापी देखे हैं लेकिन तुम जैसा पापी आज तक नहीं देखा। चक्रवर्ती सम्राट और महाराज ध्रुव के वंश में उत्पन्न राजा प्राचीन ब्रही की सभा में उनके सम्मुख ऐसा बोलने का साहस कोई नहीं कर सकता था, लेकिन देवर्षि नारद ने कह दिया। दूसरा कोई होता तो राजा कैद खाने में डलवा देता, दंड दे देता, लेकिन देवर्षि नारद के सामने राजा ने सिर झुका के इतना पूछा, मैं कैसा पापी, मैंने तो प्रजा के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, फिर भी मैं पापी कैसे रहा। देवर्षि नारद ने कहा, राजा यज्ञ तो आपने किया, लेकिन जरा ऊपर तो सिर उठा के देखो। अब जैसे ही राजा ने सिर ऊपर किया तो देखते हैं ढेर सारे घोड़े, ढेर सारे बकरे आकाश मार्ग में खड़े दिखाई दिए। राजा ने कहा, ये सब क्या है? देवर्षि नारद ने कहा, राजन ये वही घोड़े और बकरे हैं जिनकी बलि आपने चढ़ाई है, वो सब आपका रास्ता देख रहे हैं। राजा कब मृत्यु को प्राप्त हो और कब आकाश मार्ग से निकले और हम अपने दांतों से, अपने नखों से, अपने खुरों से मार मार करके लहू लुहान कर दें और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला राजा से चुकाएं। राजा ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया भाई? वेदों में लिखा है बलिदान करो, इसलिए मैंने बलि चढ़ाई। इसमें मेरा क्या दोष है? जो वेद में लिखा मैंने वही किया। देवर्षि नारद ने कहा, वेद की परिभाषा तुम जानते हो राजा? वेद की भाषा को क्या तुम पढ़ सकते हो, समझ सकते हो? वेद बड़ा परोक्षवादी है। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि बलि चढ़ाओ। ये जो घोड़े की बलि चढ़ाने की बात वेद में लिखी, घोड़ा का मतलब जानते हैं क्या है? घोड़ा है अहंकार का प्रतीक। हे राजा, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने जा रहे हैं, तो अभिमान रहित होकर के जाना चाहिए। यज्ञ में जब जाए, पूजन में जाए, संत मिलन को जाए, तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाने की बात कहेगी। अपने अभिमान का बलिदान करो, त्याग करो। हे नाथ, मैं किस पर गर्व करूं? ये सब मेरा कुछ है नहीं है। जो कुछ नहीं है सब तो आपका है। और फिर घमंड किस बात का? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण,
ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, ये सब आपका दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर अभिमान किस बात का? तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ। ये घोड़े की बलि चढ़ाने का मतलब हुआ। और बकरा, बकरा का मतलब होता है ममता। बकरे की बलि चढ़ाने का मतलब हुआ कि अपने ममता का बलिदान करो। देखो भाई, दो चीजें होती हैं, एक होती ममता, एक होता है प्रेम। ममता संसार में बांधती है, ममता भटकाव लाती है, और प्रेम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रेम भगवान से मिलाता है और ममता संसार में बांध के रखती है। बहुत से लोग अनजाने में ममता और प्रेम को एक ही तराजू में तोल देते हैं। अब मैं आपको बताऊं ममता और प्रेम, छोटा सा सुंदर सा उदाहरण देखिए। जैसे आपने देखा बढ़िया सुंदर फूलों की क्यारी है, बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। यदि आपको फूलों से लगाव है, यानी फूल आपको अच्छे लगते, सुंदर लगते, यानी फूलों से आपको ममता है, ममता है फूलों से, तो क्या करेंगे आप? फूल को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फिर इसके बाद एक बार इसके बाद फिर जब जी भर गया तो मसल के फेंक दिया। इसको बोलते हैं ममता। फूल मुरझा गया, अब ममता समाप्त हो गई, फेंक दिया। लेकिन अगर हमें फूलों से प्रेम है तो हम क्या करेंगे? फूलों में पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, निकाई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार निकालेंगे, जिससे आज उसमें डाली में एक फूल आए हैं तो कल 2 आए, फिर 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50, 100 आए। हमेशा वो फूल कुसुमित पल्लवित होता रहे, विकसित होता रहे, हमारा ये प्रयत्न रहेगा। इसको कहते हैं प्रेम। अब देखो ममता का एक सीधा सा अर्थ हो, जैसे हमारे पहले हमारे बाबा के बाबा के बाबा, उनके बाबा आए, लेकिन हमने अपने पिता का नाम जाना, फिर पिता के पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम जाना, लेकिन अब 5वीं 6वीं पीढ़ी के पहले नाम नहीं पता। क्यों भाई? जिनके कारण हम इस दुनिया में आए, हमको नाम जानना चाहिए था ना, लेकिन नहीं पता, क्योंकि हमें उनसे क्या था? ममता थी, और ममता समाप्त हो गई। शरीर छूटा, कुछ दिन ममता रही, कुछ दिन याद आए, लेकिन इसके बाद फिर धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी ममता समाप्त होती गई। लेकिन भगवान के विग्रह से, भगवान के भक्तों से, भगवान की मूर्ति से, भगवान की कथा से अटूट प्रेम है, इसलिए हम भगवान को आज भी याद करते हैं। भगवान का हम वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। तो यह है प्रेम। प्रेम सांसारिक वस्तुओं से नहीं होता, प्रेम भगवान से होता है, और ममता सांसारिक जीवों से होती है, ममता सांसारिक वस्तुओं से होती है। तो हम यज्ञ में जाएं तो ममता का त्याग करके जाएं। यज्ञ में जा रहे हैं तो हम परिवार को, रिश्तों को भूल जाएं, केवल और केवल भगवान को याद करें। जिनके लिए आप आए हो इस यज्ञशाला में, इस पूजन में, इस भागवत कथा में, उनको याद करें, समर्पण करें। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी करेंगे परम पिता परमात्मा के लिए करेंगे। अब कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं, बाहर क्या हो रहा, हमसे क्या मतलब है, तो भगवान का अब हो गया है। और जो भगवान का हो जाता है उसे किसी चीज की कमी रह भी नहीं जाती है। भगवान सब देते हैं। हे राजन, तो
ये जो तुमने पढ़ा वेद में कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, यहाँ पर ममता का बलिदान करने की बात कही गई। ममता का त्याग करो, अभिमान का, ममता का त्याग करते हुए यज्ञ करोगे तो यज्ञ पूर्ण होगा। बहुत सुंदर तरीके से जो है